हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसमें बात करने वाला हूँ ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पीवाईक्यू के बारे में। मुझे पता है डियर स्टूडेंट्स कि आप काफ़ी लंबे समय से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो एक बार आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें, अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं और उसके बाद फाइनली इसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन और उसके साथ साथ कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। तो आइए आज का जो वीडियो है इसमें 2011 से लेकर के 2021 यानी लास्ट ईयर तक के क्वेश्चन सारे के सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 में आए हुए क्वेश्चन की। बच्चों जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है दैट इज मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड। इसकी सीक्वेंस में आपसे फाइनल आंसर डी जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो आइए बात करते हैं। पहला वाला जो रिएजेंट है इसमें आपको बोला हुआ है कि जो SOCl2 है ये आपको मिलाना है। आप जानते हैं कि बच्चों SOCl2 क्या करता है, OH को हटा करके Cl ला देता है। तो जैसे ही OH को हटा करके Cl आप लाओगे तो यहां पर बाकी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो COOH है ये COCl के अंदर चेंज हो जाएगा, है ना। बाकी बेंजीन और मेटा पर ब्रोमो एज इट इज बना रहेगा। इसके बाद आपको बोला हुआ है कि इसका अमोनोलाइसिस करिए। तो अमोनोलाइसिस जब आप करोगे तो जो COCl होगा माय डियर स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 के अंदर। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये जो ब्रोमीन है क्या ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा, तो जवाब है नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हेलोजन है, नॉट रिप्लेसेबल हेलोजन है, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए अगेन स्टेप नंबर सेकंड में यानी प्रोडक्ट नंबर C में ब्रोमीन रिप्लेस नहीं हो पाएगा। और फाइनली आपसे बोला हुआ है कि ये जो बना प्रोडक्ट नंबर C इसके अंदर Br2 प्लस KOH मिला दीजिए। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और एज अ रिजल्ट इसके अंदर जो अमाइड होता है वो अमाइड चेंज हो जाता है NH2 में, यानी कि जो अमाइड है उसका CO वाला पार्ट यहां पर एलिमिनेट हो जाता है। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्रोमीन आपको एज इट इज रखना है और यहां पर आपको NH2 नजर आएगा और ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों एम्स 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स विद मैक्सिमम रेट इन, यानी कौन से यौगिक के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन तेजी से होगा। ऑप्शन देखें, इट इज एलिफेटिक एसिड, इट इज एरोमेटिक एसिड, इट इज अगेन मिक्स्ड एसिड। और इसको आप ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, ये तो हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये क्या हो जाएगा बीटा कार्बन। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज कर दूं तो ये क्या है, बीटा कीटो एसिड। ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन में तो आपके सामने नॉर्मल एसिड है, जबकि 4th वाले ऑप्शन में एक बीटा कीटो एसिड आपको दिया हुआ है। और शायद आप समझ ही गए होंगे मैं जो हिंट आपको देना चाह रहा हूं कि जो बीटा कीटो एसिड होता है इसका डीकार्बोक्सिलेशन काफी आसानी से होता है। इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है और उसके साथ साथ इसमें सोडा लाइम की भी आवश्यकता नहीं होती। आप इसको डायरेक्टली गर्म करिए, CO2 निकलती हुई आपको नजर आएगी। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये है ऑल इंडिया PMT प्रीलियम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों एक सीक्वेंस आपको दे रखी है और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट C बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो रिएक्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन आपको करनी है पोटेशियम साइनाइड से। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर ब्रोमाइड जो होता है ये लिविंग ग्रुप होता है और ये रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से रिप्लेस हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट नंबर A यहां पर बनेगा इसमें क्या होगा, ब्रोमीन के प्लेस पर CN आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों मिथाइल साइनाइड प्रोडक्ट नंबर A। इसके बाद आपको बोला हुआ है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करिए। अब हाइड्रोलाइसिस करते समय बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जो साइनाइड होता है इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस माना जाता है, क्योंकि यहां पर एसिडिक मीडियम आपको दिया हुआ है। तो जब आप वाटर का एक मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो एडिशन होकर के टॉटोमेरिज्म होकर के अमाइड बनता है और फाइनली वो अमाइड एसिडिक मीडियम की वजह से फाइनली एसिड के अंदर चेंज हो जाता है।
तो मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मानते हुए चल रहा हूं और यहां पर जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, एसिड, यानी कि COOH। और फाइनली आपको बोला हुआ है कि ये जो एसिड बना है यानी प्रोडक्ट नंबर बी बना है, इसका रिडक्शन करा दीजिए। और रिडक्शन जब आप करवाते हैं तो यहां पर होगा क्या बच्चों कि जो COOH है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी सेम, क्योंकि रिडक्शन के अंदर होगा क्या, ऑक्सीजन हटाते हुए आपको हाइड्रोजन लाना होता है रिएजेंट की नेचर के अकॉर्डिंगली। तो आपका जो फाइनल आंसर है ये बनेगा इथाइल एल्कोहल, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इसके अंदर बच्चों आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नाम बनेगा मेटा क्लोरोबेंजिल्डिहाइड, और आपको बोला हुआ है कि अगर इसमें 50% KOH मिलाया जाए तो क्या बनेगा। अब आराम से सोचिएगा कि अगर अपन 50% KOH को यहां पर यूटिलाइज करेंगे तो ये तो अगेन नॉट रिप्लेसेबल क्लोरीन है, तो इसकी तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। अब इसको अवॉइड करते हुए अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको नजर आ रहा है बेंजिल्डिहाइड, यस और नो। और आप जानते हैं कि जो बेंजिल्डिहाइड होता है, अल्फा हाइड्रोजन 0 वाला एल्डिहाइड जो होता है, इसको अगर आप 50% KOH में मिलाओगे तो यहां पर क्या होगा, यस, यहां पर होगी एक फेमस रिडॉक्स रिएक्शन सजेस्टेड बाय साइंटिस्ट केनिजारो। और केनिजारो रिएक्शन के अंदर होता क्या है बच्चों, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्लोरीन रिमेन सेम, लेकिन एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन यस और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन यस। तो ये मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये वाली रिएक्शन भी काफी ज्यादा फेमस है जो ऑल इंडिया PMT मेंस 2012 में पूछी गई है। वो एक अलग बात है कि यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा हुआ, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि एसिड क्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन अगर मिलाई जाती है पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो इसको बोला जाता है रोजेनमून रिडक्शन। और इसके अंदर पार्शियल रिडक्शन होता है और अल्टीमेटली जो क्लोरीन होता है उसके बदले हाइड्रोजन आता हुआ आपको नजर आएगा। तो जैसे ही क्लोरीन के बदले आप हाइड्रोजन लाओगे तो जो आंसर है ये क्या बनेगा, बेंजिल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ जी, आपके सामने आ चुका है नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों। रिएक्शन बाय विच बेंजिल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी जो नीचे जो 4 रिएक्शन दे रखी हैं इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट बेंजिल्डिहाइड नहीं बनेगा। आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है बेंजोइक एसिड और इसका जिंक मरकरी प्लस कंसंट्रेट HCl, ये तो क्लीमेंशन रिडक्शन है और आप जानते हैं कि क्लीमेंशन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है, एसिड के लिए नहीं होता है। तो यहां तो अपन नो रिएक्शन मान करके चलें। इसके अलावा टोलुवीन के अंदर आपको बोला जा रहा है क्रोमाइल क्लोराइड मिलाइए और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करिए, तो ये एटार्ड रिएक्शन हो जाएगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एटार्ड रिएक्शन में फाइनली बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। अगले वाले ऑप्शन में रोजेनमून रिडक्शन आपको दे रखी है, तो इसके अंदर भी बच्चों क्या बनेगा, बेंजिल्डिहाइड। और जो ऑप्शन नंबर 4 है ये है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, जिसके अंदर ESR होगी और अल्टीमेटली जो CHO ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर इंसर्ट होगा। यानी ये तीनों तो ऐसे हैं जो बेंजिल्डिहाइड बना रहे हैं, जबकि आपको नहीं बनाने वाला बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको नजर आ चुका है। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये बच्चों एम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जिसके अंदर फिनोल आपको दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि इसका नाइट्रेशन करा दीजिए कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेते हुए। मेजर आंसर डायरेक्टली यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। अब बच्चों कंसेप्चुअली बात सुनिएगा कि फिनोल के अंदर जो OH होता है ये क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप अपने प्लस M की वजह से। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और जो रिएजेंट है वो भी कंसंट्रेट आपको दिया हुआ है, यानी यहां से भी आग लग रही है और यहां से भी आग लग रही है। और आपको हमने सिखाया है कि जब दोनों ही तरफ से रिएक्टिविटी जबरदस्त हो तो इसके अंदर एक्सेसिवली रिएक्शन मानी जाती है। और जब आप एक्सेसिवली रिएक्शन करोगे तो इसके अंदर होगा क्या बच्चों, दोनों ऑर्थो पर एज वेल एज पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट होगा। यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 वाला बनेगा। और नाम तो आप इसका जानते ही हैं, बता दीजिए क्या नाम है इसका, यस, पिक्रिक एसिड।
ओके, तो अगर यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रेटिंग मिक्सर दिया जाता तब तो अपन ऑर्थोपैरा वाले मिक्सर की बात करते, लेकिन सिंस यहाँ कंसंट्रेट दिया हुआ है इसलिए अपन पिक्रिक एसिड यहाँ पर फाइनल आंसर मान के चले। हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले तो बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है ये? तो इथाइलिन का मतलब हो गया 2 कार्बन के चेन और ग्लाइकोल का मतलब हो जाएगा एक प्रकार का एल्कोहल यानी कि OH। तो ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं बनेगा। ध्यान से देखें, आपको दिया हुआ है ऑक्सीरेन और आपको बोला हुआ है इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करिए। तो जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे इस तरह से होगा और एज अ रिजल्ट ग्लाइकोल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको एक विसिनल डाई हैलाइड दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर OH नेगेटिव मिलाइए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है कि अगर आप हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में OH मिलाओगे तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो सब्सटीट्यूशन होता है इसके अंदर आपको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हीट भी आपको दिया हुआ है। तो अगर बच्चों हीट आपको दिया हुआ है तो हीटिंग वजह से इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर डिहाइड्रेशन करोगे तो होगा क्या बच्चों, एक साइड से OH और एक साइड से H एलिमिनेट होगा और एज अ रिजल्ट ऑक्सीरेन बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो ग्लाइकोल था, यहाँ पर क्या बन जाएगा ऑक्सीरेन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो नहीं बना और यही क्वेश्चन की डिमांड थी और इसीलिए बच्चों इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों ऑल इंडिया PMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूस एनिसोल। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी सहायता से एनिसोल बनेगा। तो सबसे पहले तो एनिसोल दिमाग में क्लियर रखिएगा। एनिसोल क्या होता है बच्चों, मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OCH3 जोड़ा जाए तो इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है एनिसोल। आइए ऑप्शन के हिसाब से चल लेते हैं। यहां पर कोई बेंजीन रिंग नहीं है तो एनिसोल बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी अगर अपन बात कर ले तो ये बोल रहा है बेटा फिनोल में आप NaOH मिलाओ। तो बच्चों फिनोल में जब आप NaOH मिलाते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, सोडियम फेनोक्साइड। और सोडियम फेनोक्साइड बन जाने के बाद अगले वाले स्टेप में जब आप मिथाइल आयोडाइड मिलाओगे तो मिथाइल आयोडाइड मिलाने पर NSR होगी और ये जो फिनोक्साइड आयन होगा ये आयोडीन को रिप्लेस करके खुद इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट एनिसोल बन गया और यही क्वेश्चन की डिमांड थी और इसलिए इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही माना जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नॉट बी सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। किसी भी एसिड में अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और अगर रिएक्शन होती है तो वो क्या करेगा, H2CO3 बना देगा जो अल्टीमेटली सॉल्यूबल भी माना जाएगा और CO2 + H2O में वो डिकम्पोज भी हो जाएगा। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कौन रिएक्शन एक तरह से नहीं करेगा। तो बच्चों जिसकी एसिडिक नेचर मिनिमम होगी वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यानी यहां पर कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं इन 4 ऑप्शन में से आप मिनिमम एसिडिक कंपाउंड चूज कर लीजिए, वही आंसर माना जाएगा। आइए चेक करते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी फिनॉल पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा तो एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। एसिड बेंजोइक एसिड COOH अगेन बहुत ज्यादा एसिडिक। नाइट्रोफिनॉल यानी एक ही नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये है सल्फोनिक एसिड। वाह, तो आप समझ ही गए होंगे कि नाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिक नेचर है ये बाकी तीनों से कम है और इसलिए इसको इनसॉल्यूबल या रिएक्शन नहीं करने वाला हम मान सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये एम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एसिटोफिनोन। यानी कौन सी रिएक्शन के द्वारा एसिटोफिनोन नहीं बनेगा। तो बच्चों एसिटोफिनोन एक ऐसा कीटोन होता है जिसमें एक तरफ तो फिनाइल जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ होता है। अब हमें बताना है कि ये कंपाउंड किसमें नहीं बनेगा। आइए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्लोरीन हटा करके आप मिथाइल ला दोगे तो आराम से एसिटोफिनोन बन जाएगा। इसमें भी ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है।
है ना, आप क्लोरीन हटा करके मिथाइल ला दोगे तो यहाँ पर भी एसिटोफिनोन बनेगा। बच्चों इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है साइनाइड और आपको बोला हुआ है उसमें RMgX जोड़िए और R की वैल्यू क्या दे रखी है, इथाइल। तो आइए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आप जब एडिशन कर लोगे ना तो जो नाइट्रोजन है उस पर तो आ जाएगा MgBr और ये जो कार्बन वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, इस पर क्या आ जाएगा, इथाइल। अब आप जानते हैं इस तरह के रिएक्शंस में फर्दर आपको हाइड्रोलाइसिस करना होता है, तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो हाइड्रोलाइसिस ऐसे होगा, यानी कीटोन तो यहां पर भी बनेगा लेकिन बच्चों इस कीटोन में मिथाइल नहीं है, इथाइल है, यानी इसकी सहायता से आप एसिटोफिनोन नहीं बना पा रहे और इसीलिए बच्चों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 माना जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया PMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। तो बच्चों ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या है, CnH2nO, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको बोला हुआ है एमाइल एल्कोहल यानी कि पेंटाइल एल्कोहल, तो एल्कोहल तो आंसर हो ही नहीं सकता। एलिमिनेट तो करना है ना ऑप्शंस को यार। आगे बढ़िए। यील्ड फिनाइल हाइड्रोजोन एंड गिव्स नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। अब ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि यार फिनाइल हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो भैया उसमें तो एल्डिहाइड कीटोन सभी कर लेंगे, है ना। आगे बोल रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देता है, तो अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देता है तो सोचिएगा इसमें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव के हिसाब से ये वाला हो सकता है, और पेंटेनेल, तो इसमें भी आयोडोफॉर्म टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आगे बोल रहा है नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट ऑल्सो, तो बच्चों इसके अंदर तो टॉलेंस टेस्ट मिल जाएगा। सोचिए, एल्डिहाइड तो सारे के सारे टॉलेंस टेस्ट देते हैं, जबकि यहाँ पर नेगेटिव बोला हुआ है, और नेगेटिव बोलने का मतलब ये, क्योंकि ये तो एक प्रकार का कीटोन है, ठीक है ना। और आगे एक फॉर्मल सी बात बोली हुई है, इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन। तो ठीक है, इसका आप रिडक्शन करोगे, आप क्लीमेशन कर लो, वॉल क्वेश्चनर कर लो, रेड फॉस्फोरस HA वाला कर लो, सभी में ऑक्सीजन के बदले हाइड्रोजन ला करके आप एनपेंटेन बना सकते हैं। यानी अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो रिएक्शन को एक बार मैं लिख करके बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको लेना है फिनॉल, तो ये हो गया फिनॉल। इसकी जो रिएक्शन है ये आपको करनी है क्लोरोफॉर्म के साथ और उसके साथ साथ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फाइनली जो नया ग्रुप आएगा वो आपको यहां पर पहचानने को बोला जा रहा है। तो बच्चों ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको बोला जाता है राइमर-टिमान रिएक्शन। ये जो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर जो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है ये होता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये यहाँ पर ESR करता है और सबसे पहले CHCl2 इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। लेकिन CHCl2 इंट्रोड्यूस करने के बाद, मैं लिख देता हूं पूरा आपके लिए, CHCl2 इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके सामने NaOH दिया हुआ है, और जब NaOH आपको दिया हुआ है तो आप समझते हैं कि जो CHCl2 है इसमें बड़ी आसानी से फर्दर NSR होगा और दोनों क्लोरीन को हटा करके OH आप ला दोगे। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो वहां से आप जेम डाइवल पहचानते हुए H2 हटाओगे, और जैसे H2 हटाओगे तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, CHO, और वही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही माना जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये बच्चों M 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1 में आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 हाई टेम्परेचर पर, और जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर बच्चों एक तो एसिड है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, और एक आपके सामने इथाइल है जिसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो एज अ कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि अगर आपको बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए जाते हैं और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाता है, तो ये अल्टीमेटली करता क्या है कि वो जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला ग्रुप होता है ना उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में, ठीक है ना। तो जो पहले से एसिड था वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो CH2 CH3 है ये अल्टीमेटली यहां पर आपको COOH में चेंज करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा,
इसके बाद स्टेप नंबर 1 के बाद आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर आप OH नेगेटिव मिलाइएगा। तो जैसे ही OH नेगेटिव आप मिलाओगे तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के चल लीजिए। OH नेगेटिव क्या है, बेस क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा, और जैसे आप एसिड से रिएक्शन कर लोगे तो आप H+ हटा दीजिएगा। तो H+ हटाने के बाद ये बन जाएगा एक प्रकार का नेगेटिव आयन, और ये भी बन जाएगा एक प्रकार का नेगेटिव आयन। और फाइनली इसकी रिएक्शन आप मिथाइल आयोडाइड से करवाइए, और मिथाइल आयोडाइड के अंदर आप समझते हैं पोलरिटी के हिसाब से ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट है, तो अल्टीमेटली ये जो नेगेटिव है इस पे बच्चों पॉजिटिव पार्ट इंट्रोड्यूस होगा, और जैसे ही आप पॉजिटिव पार्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका मतलब एस्टर ऑन बोथ द साइड्स बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, और एस्टर में ग्रुप का भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सही माना जाएगा, है ना। रिएजेंट ध्यान से समझें, अननेसेसरी वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम कई बार उसको वर्बली समझा देते हैं, लेकिन आपको कोई शॉर्टकट नहीं मारना, और हमेशा से बोलता हूं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आंसर बनाने चाहिए। हाँ जी, एक और इंटरेस्टिंग सवाल एम्स एग्जाम में पूछा गया हमारे सामने है, जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 में जो रिएजेंट आपके सामने है ये क्या है बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट। हम जानते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट नंबर 1 होगा उसके अंदर क्या होगा बच्चों की जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर के COOH बना लेगा। ठीक है, एक COOH पहले से है वो एज इट इज बना रहेगा, स्टेप नंबर 1 में तो उस पर कोई चेंज आना नहीं है। अब ध्यान से देखें कि ये जो बना है इसको आपको क्लियर कट बता रखा है कि इसको गर्म करिए, और हम जानते हैं कि जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके बीच में 2 कार्बन हैं और उसको गर्म किया जाए तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन करने का तरीका बड़ा आसान है, एक साइड से H और दूसरे साइड से OH हटा दीजिए। तो जैसे आप इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको एनहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बच्चों नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट A इन द गिवन रिएक्शन आर। तो एक रिएक्शन आपको दे रखी है और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट A है वो आपको यहां पर पहचानना है। अब रिएक्शन को ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर तो आपके सामने कीटोन है और यहां पर आपके सामने एल्कीन है यानी कि C+C है, और आपको रिएजेंट में बता रखा है कि हाइड्रोजन गैस मिलानी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हुए, और रिएजेंट में जो कैटलिस्ट है ये आपको दिया हुआ है पैलेडाइज्ड कार्बन प्लस इथेनॉल। तो बच्चों आप समझते हैं कि जब पैलेडाइज्ड कार्बन दिया हुआ होता है तो ये लेस पोलरिटी वाली साइड पर यानी एल्कीन या फिर एल्काइन पर ही केवल अटैक कर पाता है। तो बस आपको करना क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में केवल C+C पर कंज्यूम करवाइए और कीटोन को एज इट इज रखिए, यानी इस आधार पर इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम्स 2016 में पूछे गए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल की। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके सामने एक ईथर है और आपको बोला जा रहा है कि इसके अंदर HI मिलाइए, जो ईथर की एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट यहां पर जो डाला हुआ है वो ये है कि आपको डाई ईथर दे रखा है, डाई ईथर दे रखा है, तो बड़े ध्यान से दोनों ही ईथर में HI आप यहां पर मिला सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अगर इस वाली साइड की बात करता हूं तो आप बच्चों ऐसे सोच सकते हैं कि इस ईथर में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड वाला होगा रेजोनेंस की वजह से, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड वाला होगा तो ये वाला साइड नहीं टूटेगा HI के द्वारा, यानी इसकी रिएक्शन अपन यहां से करेंगे, और HI की पोलरिटी तो फिक्स है, H पॉजिटिव होता है I नेगेटिव होता है, तो ये जो O नेगेटिव है इसको तो H मिलेगा और बच्चों इसको आयोडीन मिल जाएगा। एट अ सेम टाइम अगर अपन इस वाली साइड की बात कर लें तो बच्चों इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ये ईथर दोनों में से किसी एक साइड से तोड़ा जा सकता है। अब कहां से तोड़ा जाए तो सोचिएगा कि अगर आप यहां से बॉन्ड क्लीवेज करें तो बच्चों ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है यानी कि आसानी से बन सकता है एज कंपेयर टू अनदर साइड। तो इस बिहाफ पर बच्चों इसको यहां से प्रेफरेबल हम मानेंगे, और पोलरिटी का ध्यान रखते हुए इसमें आप इस तरह से HI कंज्यूम कर लीजिए। यानी अगर मैं प्रोडक्ट नंबर 1 की बात आपसे करूं, स्टेप नंबर 1 में बनने वाले आंसर की अगर आपसे बात करूं तो ये बेंजीन रिंग एज इट इज है। ठीक है, यहां पर OH ग्रुप आ चुका है। ठीक है,
और इसके अलावा ये वाला जो सेंटर है यहां पर आपको नजर आ रहा है CH2 पॉजिटिव के साथ I नेगेटिव जुड़ा हुआ। तो ये तो हो गया बच्चों स्टेप नंबर 1। अब इस स्टेप नंबर 1 के बाद आपको बोला हुआ है कि भैया इसके अंदर क्लोरोफॉर्म मिलाओ, और केवल क्लोरोफॉर्म नहीं NaOH भी मिलाओ। तो ये तो वही रिएक्शन होगी ना जो अभी मैंने आपको बताई थी, राइमर-टिमान रिएक्शन, जिसके अंदर फिनोलिक ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। और आप ध्यान से देखिए, फिनोलिक ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, और इसीलिए बच्चों इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों एम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने एसिटोफिनोन है और आपको बोला हुआ है कि इसका ब्रोमिनेशन करिए और NaOH की प्रेजेंस में करिए। अब कई बच्चे ब्रोमिनेशन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये सारा कर लो। तो देखिए ब्रोमिनेशन किसका, अगर ब्रोमिनेशन एल्केन्स का होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, अगर ब्रोमिनेशन एल्कीन एल्काइंस का होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, अगर ब्रोमिनेशन लेविस एसिड की प्रेजेंस में होता है तो बेंजीन रिंग पर ESR है। लेकिन यहां पर तो बेस की प्रेजेंस दे रखी है और आप जानते हैं कि यार ये तो अल्फा हाइड्रोजन वाला कीटोन है ना। OH नेगेटिव क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो सबसे पहले OH नेगेटिव का जो असर है वो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, और उसका असर क्या है कि वो H पॉजिटिव को हटा करके CH2 नेगेटिव प्रोड्यूस कर देगा। अब आराम से आप इसका ब्रोमिनेशन कर सकते हैं क्योंकि एक पोलराइजेशन हो चुका है। अब इस पोलराइजेशन के बाद जो Br2 है उसको आप Br प्लस Br माइनस में तोड़िए, और ये नेगेटिव बन चुका था तो ये Br प्लस को एक्सेप्ट करेगा, यानी कुल मिलाकर के इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का ब्रोमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सारे H हटा दें क्या, तो बेटा हट तो सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको दे दिया ना 1 मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो आप केवल और केवल एक अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कराइए। तो ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो उसी आंसर को यहां पर सही माना जाएगा। एम्स 2016 में ही अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका भी तरीका बड़ा शानदार है। इसके अंदर बच्चों एक तो ये रिएजेंट P है जो हमें पहचानना है, और ये प्रोडक्ट नंबर Q है जो हमें यहाँ पर पहचानना है कि आखिर क्या बनेगा। तो आइए सबसे पहले P की बात करते हैं। आपको दिया हुआ है टोल्यूवीन, और टोल्यूवीन को कन्वर्ट कर रखा है बेंजिल्डिहाइड के अंदर। तो ये केवल एक ही रिएक्शन के द्वारा होता था, और वो रिएक्शन कौन सी थी, एटार्ड ऑक्सीडेशन। तो आइए देखिएगा, आ रहा है कहीं नजर, यस। तो ये तो हो गया रिएजेंट नंबर P, एटार्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काम आने वाला। अब इसके आगे आपको बोला हुआ है कि जो बेंजिल्डिहाइड बना हुआ है इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करो, यस और नो। क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है ये एल्केन में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होगा, और वही चीज यहां दे रखी है। दोनों ऑप्शन केवल इसी में मैच हो रहे हैं, और इसी बिहाफ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 माना जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है। इसके अंदर अल्टीमेटली एक रिएजेंट हमें पहचानना है कि ये जो कन्वर्जन है इसमें काम आने वाला सुटेबल रिएजेंट क्या होगा। अब ध्यान से देखिए कि जो एल्कीन है उस एल्कीन को एल्केन में बदल रखा है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो एल्डिहाइड आपको दे रखा है इस एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में बदल रखा है। और हम जानते हैं कि इन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने में कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन सुटेबल माना जाता है, क्योंकि वो दोनों ही जगह आराम से काम करेगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि फिनाइल मिथाइल ईथर में अगर आप HI मिलाते हैं तो क्या बनेगा। तो आइए स्ट्रक्चर लिख करके सॉल्व कर लें। ये तो है फिनाइल, ये हो जाएगा ईथर और ये हो जाएगा मिथाइल, और आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर HI मिलाइए। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये तो HI के द्वारा टूटेगा नहीं, यानी कि आप अनदर साइड से रिएक्शन करिए और पोलरिटी का ध्यान रखते हुए इसको HI प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपका आंसर एक तो बनेगा फिनॉल और एक बनेगा मिथाइल आयोडाइड। आइए एक बार ऑप्शन पढ़ें। फिनॉल है, यस। क्या मिथाइल आयोडाइड भी है? नहीं है, तो बस डरने की बात नहीं है। जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसी को आप यहां पर सही मान के चलिए।
ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आपके सामने एक सबस्ट्रेट है और आपको सोडामाइड मिलाना है और आपको बताना है कि क्या बनेगा और वो रिएक्शन किस प्रकार के रिएक्शन है, ये भी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों आप जानते हैं कि सोडामाइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस होता है और अगर आप इसको इस तरह के सबस्ट्रेट में मिलाते हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन होता है सबसे पहले, और क्या बन जाता है, बेंजाइन। तो सबसे पहले मैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हुए बेंजाइन बना देता हूं। दो प्रकार की बेंजाइन यहां पर बन सकती है, तो मैं दोनों ही बनाऊंगा। तो अगर मैं ऊपर वाले हाइड्रोजन को कंसिडर कर लूं तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर मैं नीचे वाली साइड से हाइड्रोजन लेते हुए एलिमिनेशन करूं, ये तो एज इट इज रहेगा। तो इन दैट केस यहां पर एडिशनल पाई बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड आता हुआ आपको नजर आएगा। अब होता क्या है बच्चों कि जब आप सोडामाइड मिलाकर के HBr को एलिमिनेट करते हैं तो उसके अंदर अमोनिया भी बनता है, और वो जो अमोनिया है वो एक इस प्रकार का रिएजेंट है जो यहां पर फाइनली एक एडिशन रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन जब होती है तो इसके अंदर जो डिसाइड करने का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि बनने वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए NH2 नेगेटिव को आप यहां पर जोड़ते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें बच्चों यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज मिथॉक्सी के -I से काफी ज्यादा स्टेबल है ना। इसका उल्टा सोचिएगा, यहां पर अगर NH2 जुड़ेगा तो ये वाला माइनस आएगा जो रिलेटिवली कम स्टेबल है, और वही चीज आप सोचिए कि यहां पर जोड़ा जाए या यहां पर जोड़ा जाए तो उतना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट यहां पर नहीं बन सकता जैसा ऊपर बन रहा है। तो इसी बिहाफ पर इसमें जो एडिशन होता है उसको डिसाइड कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं। तो इसके अंदर हुआ क्या, यहां पर हमने डिसाइड कर लिया कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के हिसाब से अमोनिया जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस आंसर के हिसाब से चलिएगा कि इसका जो मेजर आंसर बनेगा ना वो ये वाला बनेगा। तो सबसे पहला टास्क आप ये रखिए कि ये प्रोडक्ट आपको किस में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है नहीं, इसमें दिया हुआ है नहीं, इसमें दिया हुआ है नहीं, इसमें दिया हुआ है यस। तो प्रोडक्ट के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आंसर ऑब्वियसली 4th ही आएगा। अब फिर भी एक कंफ्यूजन कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर सिने सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो नहीं जानते उनके मन में आ सकता है। तो देखिए होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें एलिमिनेशन देन एडिशन होता है, तो जहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था अगर उसके पास वाली पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस होता तो इसको सिने सब्स्टिट्यूशन नाम दिया जाता है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जहां पर लिविंग ग्रुप था एग्जैक्टली वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो आप इसको सिने सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन तो बोल सकते हो जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसलिए इसका ओवरऑल आंसर 4th ही होगा, और कोई सही ऑप्शन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है जिसके अंदर साफ साफ बता दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको करना है किसका, साइक्लोहेक्सिनोन का। तो आइए कर देते हैं। साइक्लोहेक्सिनोन, ये हो गया बच्चों साइक्लोहेक्सिनोन। अब साइक्लोहेक्सिनोन का जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, और ओवरऑल तरीका क्या रहता है कि यार जब आप कंडेंसेशन करोगे ना तो आपको करना क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अल्फा साइड से 2 हाइड्रोजन और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हुए कंडेंसेशन करना होता है। तो जैसे ही इस तरीके से आप कंडेंसेशन सोचोगे तो आपको यहां पर डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, और ये कीटोन, ये वाला कीटोन एज इट इज नजर आएगा, और इसके हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहां पर फाइनल आंसर माना जाएगा। आइए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि नीट 2017 में पूछा गया है। दिखने में थोड़ा सा बड़ा या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन फंडामेंटली बहुत ही आसान है। तो इसके अंदर बच्चों क्या पूछा जा रहा है, कुछ अननोन कंपाउंड है AXYZ, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये तो है A, सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y और ये हो जाएगा Z। तो आइए लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं X के हिसाब से सोचूं तो यार फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O यानी कि CnH2n+2O, और ये वाला जो रिएजेंट है ये आप पहचानते ही हैं कि ये तो ऑक्सीडेशन करने वाला रिएजेंट है ना।
तो 2 कार्बन का एल्कोहल अगर लिया जाए तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा CH3CH2OH। इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो होगा क्या, OH वाला H और अल्फा कार्बन वाला H निकलेगा और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, CH3CHO। अभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं। अब ये जो एल्डिहाइड बना है इसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाओगे तो सिल्वर मिरर बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। अब आपको बोला हुआ है कि जो CH3CHO है इसके अंदर हाई टेम्परेचर पर OH माइनस मिलाइए। तो बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है और इसके अंदर ये रिएजेंट आप यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आइए करा देते हैं। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हटा रहा हूं और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूं ना। तो एक मॉलिक्यूल के तो ऑक्सीजन हटा दिया, दूसरे के अल्फा H हटा दिए, तो आई थिंक ये वाला आंसर बनेगा जो कि Y हो जाएगा। और आपको बोला हुआ है कि ये जो एल्डिहाइड है इसके अंदर सेमी कार्बेजाइड मिलाइए। तो सेमी कार्बेजाइड के अंदर जो लोकलाइज वाले NH2 होते हैं वहां से आपको कंडेंसेशन करना होता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N, और ये जो रेजोनेंस करने वाले NH2 या NH है इनको एज इट इज आप दिखा दीजिए। हो सकता है शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी, पर ठीक है, हमें सीखना भी तो है, तो मैंने उसको सिखा दिया आपको। अब आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ए कौन सा है बच्चों, ये वाला, इसका नाम मिथोक्सीमिथेन तो नहीं है, इथेनॉल, हाँ इथेनॉल है, इथेनॉल ना बाबा ना, ये भी गलत हो गया। तो ए की आंसर जम रहा है बट फिर भी चेक करेंगे। X इज इक्वल टू इथेनॉल, तो इथेनॉल भी सही है ना, ये सही हो गया। आगे दिया हुआ है Y इज इक्वल टू ब्यूट टू इनेल, 1 2 3 4, तो ब्यूट टू इन प्लस एल इनेल, ये भी सही है। और आगे दिया हुआ है सेमी कार्बेजोन, तो सही है, सेमी कार्बेजाइड से जो बनेगा उसको सेमी कार्बेजोन ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों एक पार्शियल रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर रिएजेंट आपको दिया हुआ है डाई ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जिसके पास हाइड्राइड केवल एक ही है, तो इसको नॉर्मली हम वहां काम लेते हैं जहां पर आपको पोलर ग्रुप का रिडक्शन करना हो, और रिडक्शन कौन सा करना हो, पार्शियल। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो साइनाइड होगा उसका पार्शियल रिडक्शन सबसे पहले अपने यहां कर लेंगे। तो बच्चों जैसे ही साइनाइड का आप पार्शियल रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, CHNH। ठीक है ना, वाटर से H+ ले लिया और डाइबेल H से मैंने H- ले लिया, है ना। तो सबसे पहले ये वाला आंसर बना, ये तो ऑप्शन में नहीं है, और उसके साथ साथ आपको हाइड्रोलाइसिस भी तो दे रखा है, तो आप आराम से इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो एक शॉर्टकट मैंने आपको सिखा रखा है, एग्जैक्टली उसको फॉलो करिएगा ऐसे। तो अल्टीमेटली जैसे आप ये शॉर्टकट फॉलो कर लेते हैं तो आपको आंसर नजर आता है CHO, और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड शुड आल्सो बी देयर, और इसीलिए इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों एम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको KMnO4 दे रखा है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आपके सामने 2 एल्किल ग्रुप हैं बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए, जिसको मैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला ग्रुप बोल सकता हूं। और जैसा एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम आज ही के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ये रिएजेंट क्या करेगा बच्चों, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा। तो बस आपने करना क्या है, दोनों ही एल्किल ग्रुप को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करके COOH में चेंज कर दीजिए। ओके, और पोजीशन का ध्यान रखिए, तो ये हो गया COOH, ये हो गया COOH, ऐसा और कहीं तो नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। आइए बढ़ते हैं नीट 2018 की तरफ। इसके अंदर एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल दिया हुआ है, लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स B, है ना। A की जो रिएक्शन है, मैं ऐसे लिख देता हूं आपके सामने कि A की जो रिएक्शन है ये अगर आप करते हैं सोडियम के साथ तो बनता है B। ठीक है, आगे बता रखा है एंड विद PCl5 इट गिव्स C, PCl5 मिलाने पर ये C बनाता है। ठीक है, B और C आपस में रिएक्शन करके डाइइथाइल ईथर बना रहे हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो दे ही नहीं रखी, तो अल्टीमेटली करेंगे कि ऑप्शन की ही सहायता लेंगे। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों सोडियम से रिएक्शन करने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन वाला, है ना।
इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, यस, इसमें तो नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट कर लीजिए, और बाकी सब में इथेनॉल दिया हुआ है। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि ए जो है ये तो कंफर्म क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है ना। इथेनॉल के अंदर जब आप सोडियम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फेनोक्साइड में। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर ये इथेनॉल फिक्स हो गया और आप इसमें PCl5 मिलाओगे तो ये करेगा क्या। PCl5 क्या करता है, OH को हटा के Cl ला देता है। तो यहां से आपको B और C स्वतः पता चल गए, और एक क्रॉस वेरिफिकेशन वाली बात भी है। तो सोचिए क्या इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो डाइथाइल ईथर बनेगा, यस, बिकॉज इन दोनों की आपस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, विलियमसन सिंथेसिस, जो एग्जैक्टली ईथर ही बनाता है। तो बस बेटा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। बी हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड और सी हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, और ये एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मास, इट इज ड्यू टू। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये बड़ी आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, डाइमर फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा माना जाता है, नजर आता है। हाँ जी, हमारे सामने है नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें बेंजोइक एसिड एज अ मेजर आंसर नहीं बनेगा। आइए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग या बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग सबस्ट्रेट है और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। इस वाली रिएक्शन में आपको एसिटोफिनोन दे रखा है और आपको बोला हुआ है कि NaOCl मिलाइए, तो ये रिएक्शन हो जाती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके अंदर बच्चों यहां से तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, और जो दूसरी वाली साइड है यहां से बन जाएगा पहले तो सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट बनेगा ना, इस सॉल्ट का बच्चों जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे यहां पर भी बेंजोइक एसिड बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। यस, आगे आपको दिया हुआ है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और आपके सामने है 1 डिग्री एल्कोहल। तो बच्चों पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है और इसलिए ये केवल और केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर पाएगा, बेंजोइक एसिड नहीं बना पाएगा। और लास्ट में भी आपके सामने स्ट्रॉन्गर रिएजेंट है, तो ये अगेन बच्चों बेंजोइक एसिड बना करके देगा। तो आपको ये बताना था कि बेंजोइक एसिड किस में नहीं बनेगा, और आप ऑलरेडी पहचान चुके हो कि PCC वाला ऑप्शन थर्ड जो है वो यहां पर सही माना जाएगा। नीट 2019 में ही एक जो दूसरा सवाल आया है वो आपके सामने है, व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस। तो एक सेकेंडरी एल्कोहल लेकर के सोचें बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं इस प्रकार के एल्कोहल जिसमें दोनों आर सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन आपको करनी है कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर पर। तो इसके अंदर रिएक्शन करने का तरीका क्या होता है, OH वाला H और अल्फा कार्बन वाला H हटाते हुए आपको ऑक्सीडेशन करना होता है। तो जैसे ही यहां से HH आप हटा दोगे तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप तो एज इट इज रहेंगे, यानी कि जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, कीटोन। और कीटोन यहां पर है ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। बच्चों नीट 2019 में काफी सारे क्वेश्चन ऑक्सीजन फैमिली से पूछे गए हैं और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन समझिएगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इसके अंदर बच्चों आपके सामने एक अनसिमेट्रिकल ईथर है और आपको बोला जा रहा है कि अगर इसके अंदर एक्सेस ऑफ HI मिलाया जाए, साफ साफ दिया हुआ है एक्सेस ऑफ HI एट हाई टेम्परेचर, तो COD बनेगा और वो COD आपको पहचानना है। तो देखिए बच्चों, केवल एक मॉलिक्यूल दिया जाता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जिसमें SN1 SN2 और रिएक्टिविटी का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आपको एक्सेस बोल दिया तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप दोनों साइड से इसका क्लीवेज करिएगा और पोलरिटी के हिसाब से जो HI है इसके 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम कर दीजिए, बस सीधा सीधा आंसर आपको नजर आ जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से तो बन गया N प्रोपिल आयोडाइड, और जो राइट हैंड साइड है वहां से बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और इसी बिहाफ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही नजर आ रहा है। हाँ जी बच्चों, इस सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल बेंजीन विच इज ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। इस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन आपको करना है और ऑक्सीडेशन करने से एक इंटरमीडिएट बनेगा A, वो आपको पहचानना है।
आगे तो बता रखा है कि उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिनॉल और एसीटोन बन जाता है। और अगर आपको याद आ जाए तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन में भी एक बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, आपके सामने आइसोप्रोपिल बेंजीन है जिसके अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये होता है मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो अल्टीमेटली जो O2 का इंसर्शन होगा ना बच्चों, वो इसी CH बॉन्ड को तोड़ते हुए करवाया जाएगा और जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एक प्रकार का पेरोक्साइड। ठीक है ना, तो आराम से आप देखिए, उसी CH बॉन्ड को तोड़ करके वहां पर ऑक्सीजन इंसर्ट किया हुआ होना चाहिए, यानी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया हुआ होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही से नजर आ रहा है और इसलिए इस आंसर को आप यहाँ पर सही मानिएगा। हाँ जी, नीट 2019 का ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है थैलिक एसिड और आपको बोला हुआ है कि इसका अमोनोलाइसिस करवाइए और स्ट्रॉन्गर हीटिंग करवाइए, फाइनली क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा लिख करके बताने लायक क्वेश्चन है, बता देता हूं। सबसे पहले आपको एसिड के अंदर अमोनिया मिलाना है। तो आप जानते हैं जैसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में करते थे, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, सॉल्ट बन जाएगा। दोनों एसिड की रिएक्टिविटी बराबर है तो आप दोनों साइड रिएक्शन करा दीजिए और जैसे अपन अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाते हैं तो उसी तरह से एक प्रकार का सॉल्ट बना दीजिए। अब इस प्रकार के सॉल्ट के बनने के बाद जो हीटिंग आपको दिया हुआ है उस हीटिंग की वजह से क्या होगा बच्चों, H2O निकलेगा। तो जैसे ही यहां से अगर आप H2O हटाओगे, है ना, तो यहां से हटा दीजिए H2O, N पॉजिटिव से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए तो 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे और एक O नेगेटिव वाला O हटा दीजिए। तो बच्चों यहां पर जो ग्रुप कन्वर्जन होगा वो हो जाएगा एक्चुअली अमाइड के अंदर। ठीक है ना, लेकिन बच्चों ये जो डाई अमाइड बना हुआ है ये भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर टिक नहीं पाता और फाइनली ड्यू टू हाई टेम्परेचर इसमें से अमोनिया का एलिमिनेशन हो जाता है। तो जैसे आप इसमें से अमोनिया निकालोगे तो तरीका बड़ा आसान है। एक साइड से तो आप एसिडिक हाइड्रोजन और एक साइड से NH2 एज ए लिविंग ग्रुप आप लीजिएगा इस तरीके से। तो जो अमोनिया एलिमिनेशन के बाद बचेगा मेरे ख्याल से वो इसका फाइनल आंसर माना जाना चाहिए। और बच्चों ये कंपाउंड आपका जाना पहचाना कंपाउंड भी है, ये है बच्चों थैलीमाइड, जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल माना जाता है ना। पुराने सालों में कई बार क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली भी दे दिया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली 2019 में इसके आगे की कहानी नहीं पूछी है बल्कि इसके पीछे की कहानी पूछी गई थी, जो बड़े आराम से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नीट 2020 में ईथर से जो क्वेश्चन आया था वो आपके सामने है। आपको बोला हुआ है कि एनिसोल ले लीजिए। तो बच्चों एनिसोल जो थोड़े टाइम पहले इसी वीडियो में अपन सॉल्व कर चुके हैं, ये होता है एनिसोल। अब ये जो एनिसोल है इसकी रिएक्शन आपको HI से करवानी है, आंसर बताने को बोला जा रहा है। तो बच्चों एनिसोल के अंदर ये वाली जो साइट होती है ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से लीस्ट रिएक्टिव मानी जाएगी। तो अल्टीमेटली HI यहां पर क्लीवेज करेगा और आप पोलरिटी का ध्यान रखते हुए HI यूज कर लीजिए ऐसे, तो आपको सीधा सीधा जो आंसर बनेगा वो नजर आ जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से तो बनेगा फिनॉल और जो राइट हैंड साइड है वहां से बनेगा मिथाइल आयोडाइड, और ये नजर आ रहा है हमें ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। रिएक्शन बिटवीन बेंजिल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नॉन एज। प्रोडक्ट नहीं बनाना, केवल नाम आपसे पूछा जा रहा है। एक बार लिख करके सोचें, ये तो है बेंजिल्डिहाइड, लेकिन बच्चों ये है आपके सामने एसिटोफिनोन और आपको जो रिएक्शन करवानी है ये करवानी है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है ना। तो पहली बात, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है तो OH नेगेटिव सबसे पहले एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा ऐसे, है ना। और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अपन इसको केनिजारो नहीं बल्कि एल्डोल बोलेंगे। तो बच्चों ये 2 आंसर तो आपके यहां पर एलिमिनेट हो गए। अब एल्डोल कंडेंसेशन में 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि जो नॉर्मल एल्डोल होता है उसमें तो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, लेकिन यहां पर 2 अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल हैं तो इसको एग्जैक्टली बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, और इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से 3rd होना चाहिए। बच्चों अगला वाला जो क्वेश्चन है नीट 2020 में पूछा गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को टारगेट करते हुए पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अपन सॉल्व करते हैं। एक कंपाउंड तो आपको लेना है एसीटोन, तो ये तो है एसीटोन,
इसकी जो रिएक्शन है ये आपको करनी है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो ये मैंने मिला दिया इसमें मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक ऑसम एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। तो पोलरिटी का ध्यान रखते हुए हम यहां पर रिएजेंट को जोड़ेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है इस पर तो आ जाएगा MgCl यानी कि पॉजिटिव पार्ट, और यहां पर आ जाएगा CH3 यानी कि नेगेटिव पार्ट। फाइनली लैंग्वेज में साफ साफ बोला हुआ है कि आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, तो आइए इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पोलरिटी के हिसाब से ऐसे होगा, और ये जो आंसर बना ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार का टर्शियरी अल्कोहल साफ साफ नजर आ रहा है। नाम दे रखे हैं तो नाम पढ़ लीजिए। टोटल कार्बन 4 हैं और 3 डिग्री कार्बन पर OH है, तो एग्जैक्टली इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। लो कर लो बात, अभी 2020 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे और अब 2021 में पहुंच गए हैं, लेकिन क्वेश्चन लगभग उसी तरीके का है। बस छोटा सा चेंज है कि यहां पर मिथाइल के बदले इथाइल दिया हुआ है और IUPAC नाम पूछ रखा है। तो कोई नहीं, अपन थोड़ा सा इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो एसीटोन में सबसे पहले बच्चों RMgX जोड़ देते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है इस पर तो आ जाएगा MgBr, और ये जो इथाइल वाला पार्ट है ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब इसके अंदर आपने हाइड्रोलाइसिस करना है। तो जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आपको मैंने बताया था उसी तरीके से, तो बच्चों यहां पर आ जाएगा OH और ये बचेगा CH2CH3। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका यहां पर IUPAC नाम लिखने को बोला जा रहा है। तो आइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सोचें, उसके साथ साथ OH की पोजीशन का ध्यान रखें। तो बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये वाली हो जाएगी, और OH कहां से नियर आ रहा है, यहां से। तो अपन इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 और इसको 4 दे देते हैं। अब आराम से ऑप्शन की सहायता से नाम चेक कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट एक ही है और नंबर 2 पर है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ठीक है, और ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। यस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली सही है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 आप टिक कर दीजिए। नीट 2021 में ही पूछा गया अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके अंदर बच्चों एक बाई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा, ये तो है बच्चों कीटोन और ये है आपके सामने एस्टर, और आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम बोरोहाइड्रेट विद इथेनॉल, है ना। तो बच्चों ये जो रिएजेंट होता है ये एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये बच्चों एस्टर के लिए काम नहीं करता। ये केवल और केवल इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बोलूं तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, अल्कोहल। कमजोर होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की तुलना में, इसलिए बच्चों ये एस्टर पे काम नहीं करता। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जो एस्टर है वो तो एज इट इज रहेगा, और जो कीटोन है उसमें यहां से H- और H+ लेकर के आप रिडक्शन करोगे तो वो एल्कोहल में चेंज होता हुआ नजर आएगा। यानी इस बिहाफ पे इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। हाँ जी, नीट 2021 का आखिरी क्वेश्चन और आज की वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके अंदर लिस्ट नंबर 1 में तो कुछ रिएक्शन आपको दे रखे हैं, लिस्ट नंबर 2 में जो रिएक्शंस के सुटेबल नाम हो सकते हैं वो आपको दे रखे हैं, और मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बना रखा है। तो आइए ऑप्शन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसको चेक कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि कौन से रिएक्शन को किस नाम से बोला जाता है। बेंजीन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl मिलाना है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये होती है बच्चों गाटरमेन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। कहां दे रखा है भाई, यहां दे रखा है गाटरमेन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो लिख देता हूं ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अगली वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर बच्चों आपको दिया हुआ है मिथाइल कीटोन, और आपको इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ, तो ये हो जाती है हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन है ऑप्शन में, यस। तो यहां पर लिख देते हैं कि बी के लिए सुटेबल कौन हो जाएगा, 3rd। और आगे चलें, आपको दिया हुआ है एल्कोहल प्लस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो ये वही रिएक्शन है जिसमें से एसिड में से OH और एल्कोहल में से H हटाते हुए हम लोग क्या बनाते थे, एस्टर, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, एस्टरिफिकेशन। तो सी के अंदर जो सुटेबल मैच है ये हो जाएगा 4th, और बचा कुचा अल्फा हाइड्रोजन का हेलोजिनेशन जिसको अपन बोलते हैं HVZ रिएक्शन, यस।
तो जो डी है इसमें मैच हो जाएगा फर्स्ट। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए के साथ सेकंड, ओ माय गॉड, ए के साथ सेकंड तो एक में ही दे रखा है, लेकिन बाकी भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो डरिए नहीं, आराम से इसका ऑप्शन नंबर 1 कॉन्फिडेंस के साथ टिक कर दीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो नीट एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी फतह जरूर होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने वीडियो देख करके भी उसका फायदा जरूर उठाइएगा।